नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कि अंकिता भंडारी का मर्डर कैसे हुआ, किसने किया। साथ ही उस सवाल पर भी बात करेंगे जिसने पूरे देश में इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बवाल मचाए हुए हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिरकार वह वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता पर स्पेशल सर्विस का दबाव बनाया गया था। इस वीडियो में हम ना आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब की अफवाहें सुनाएंगे और ना ही किसी पर बिना प्रूफ के किसी को दोषी ठहराएंगे, बल्कि सिर्फ वही बताएंगे जो जांच एजेंसियों, चार्जशीट और कोर्ट में कहा गया है। क्योंकि जो अंकिता भंडारी के मर्डर के पीछे का कारण है वह उसी वीआईपी के स्पेशल सर्विस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार अंकिता भंडारी है कौन। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जिसकी एज सिर्फ 19 साल थी। वह पढ़ी लिखी थी और अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए नौकरी कर रही थी। अंकिता ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और यही नौकरी आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनी। अब दिन आता है 18 सितंबर। 18 सितंबर की शाम के बाद अंकिता का फोन बंद मिलने लगता है। शुरुआत में लगा कि नेटवर्क नहीं होगा या फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ती चली गई। अंकिता के पिता और दोस्तों ने जब खोजबीन शुरू की तो पता चला कि अंकिता आखिरी बार रिजॉर्ट के मालिक और वर्कर के साथ देखी गई थी। जब अंकिता घर नहीं लौटी तब मामला पुलिस तक पहुंचा, लेकिन आरोप ये लगा कि शुरुआत में पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और रिपोर्ट दर्ज करने में भी देरी की और परिवार को थाने के चक्कर काटने पड़े। और यही लापरवाही आगे चलकर जांच पर भी सवाल उठाने का कारण बनी। अब दिन आया 24 सितंबर 2022। करीब 6 दिन बाद अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चिल्ला नहर में बरामद हुआ। इसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मौत डूबने की वजह से हुई है, लेकिन शरीर पर चोट के भी निशान थे। इससे यह साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक वेल प्लान मर्डर था। लाश मिलने के बाद पूरे उत्तराखंड में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे, जिसके बाद प्रशासन पर सवाल उठे और यह आरोप लगा कि सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन सरकार ने कहा कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर था, न कि इस केस से लेकर था। लेकिन लोगों का भरोसा तब तक टूट चुका था। इसके बाद सरकार को एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ी। एसआईटी जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों ने मिलकर अंकिता को नहर में धक्का देकर मार डाला। एसआईटी ने अपनी जांच में बताया कि अंकिता पर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दोस्तों की तरफ से वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था और अंकिता ने इस दबाव को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उसने यह बात अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट में भी शेयर की थी। इस चैट में साफ साफ लिखा था कि उसे स्पेशल सर्विस के लिए मजबूर किया जा रहा है और यही व्हाट्सएप चैट एसआईटी के लिए सबसे बड़ी सबूत का काम किया। इसके बाद तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट में लंबा ट्रायल चला, हर गवाह को सुना गया, हर सबूत की जांच की गई और आखिरकार 30 मई 2025 को कोट द्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। कोर्ट ने खुद माना कि यह हत्या अचानक नहीं बल्कि दबाव, साजिश और सत्ता के दुरुपयोग का नतीजा था। मई 2025 के बाद अंकिता के परिवार वालों का कहना था कि एसआईटी ने हत्या तो साबित कर दी, लेकिन यह पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि वीआईपी कौन था और कोई बड़ा नाम बचा लिया गया। इसके बाद यह केस समान तौर पर खत्म हो चुका था, लेकिन सवाल फिर भी बड़ा था कि वह वीआईपी कौन था, क्योंकि वीआईपी का नाम आधिकारिक रूप से किसी भी जांच एजेंसी या एसआईटी की रिपोर्ट या अदालत कहीं भी उसका नाम मेंशन नहीं था। मई 2025 में फैसला आने के करीब 7 महीने बाद 24 से 27 दिसंबर के बीच अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो और ऑडियो क्लिप जारी की, जिसमें उसने दावा किया कि वह जानती है कि वीआईपी कौन था जिसका जिक्र अंकिता के मर्डर केस में हुआ था। इस वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप में 2 बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन अंकिता भंडारी मर्डर केस में किसी भी जांच एजेंसी, अदालत या एसआईटी के रिपोर्ट में इन दोनों में से किसी भी नेता का नाम सामने नहीं आया है।
लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। पहला उर्मिला सनावर के खिलाफ और दूसरा पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री जारी की है, जिस मामले का राजनीतिकरण हुआ है और कुछ लोगों की छवि को नुकसान हुआ है। वीआईपी गेस्ट के लिए स्पेशल सर्विस का शक इन 4 कारणों से और गहरा हो जाता है। पहला, रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या का राजनीतिक कनेक्शन। दूसरा, एफआईआर और रिपोर्ट लिखने में शुरुआती देरी कर दी गई। तीसरा, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया जाना, जिससे लोगों ने सबूत मिटाने से जोड़ा। चौथा, परिवार का ये कहना कि सच्चाई पूरी तरह से बाहर नहीं आई और किसी वीआईपी को बचाया जा रहा है। आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं।